नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत मजेदार स्टोरी, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ये क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश पैनोरामा का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उस लड़के जिम की जो पूरा मोहल्ला इकोलॉजी का सेल्फ अपॉइंटेड गुरु बन चुका है। वो दूसरों को लेक्चर देता फिरता है, लेकिन खुद की पोल खुल जाती है। चलिए हंसी मजाक के साथ पूरा सीन सुनते हैं। दोस्तों, जोआन लेक्साउ इस लेसन में एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। एनवायरनमेंट बचाने की बात करना, स्लोगन्स लगाना, सेमिनार्स में बोलना, ये सब बहुत इजी है, लेकिन रोज की जिंदगी में उसको एक्चुअली फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हाँ, सब लोग बोलते हैं सेव अर्थ, सेव ट्री, सेव वाटर, लेकिन जब असली काम करने की बारी आती है तो लोग बोलते हैं अरे यार कल से पक्का। जैसे तुम करते हो ना, स्कूल में बोलते हो कि वाटर का यूज़ सही मात्रा में करूंगा, लेकिन घर आके जब तक 10 बाल्टी पानी ख़त्म नहीं कर दो तब तक चैन ही नहीं आती। ये सब मजाक की बातें थी। अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नरेटर जिम है। उसके पास एक पेपर रूट है, मतलब घर घर अखबार पहुंचाने का काम। वो कहता है कि सब लोग इकोलॉजी के फेवर में है, पर कोई कुछ करता नहीं। ये बिल्कुल हमारे जैसा है। हम सब व्हाट्सएप पे सेव ट्रीज स्टेटस लगाते हैं, पर जब दुकान से पॉलीथीन मिलती है तो मना नहीं करते और इधर उधर फेंक देते हैं। ज्ञान देना इजी, निभाना टफ। जिम एक दिन मिस्टर विलियम्स के घर गया। उसने देखा कि मिस्टर विलियम्स बैकयार्ड में सूखी पत्तियां जला रहे थे, इसलिए जिम वहीं रुक गया। मिस्टर विलियम्स ने उसे पैसे दिए, लेकिन जिम ने उनसे कहा, आपको इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, ये सबके लिए बुरा है और इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको हमारी तरह कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए। इसमें पत्तियां और घर का कचरा डाला जा सकता है। ये गार्डन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मिस्टर विलियम्स शर्मिंदा नहीं हुए। वे शर्म से सर नहीं झुकाते। वे कहते हैं, जिम, वो कंपोस्ट पाइल तुम्हारा घर का काम है ना? मैं गर्व से कहता हूं, हाँ, और सच में मैं वही काम करता हूं। मुझे कंपोस्ट बनाने का काम पसंद है। मिस्टर विलियम्स कहते हैं, अगर तुम हर लेयर के ऊपर थोड़ी और मिट्टी डाल देते तो हमें इस बदबू की प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ? जिम थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या आपका मतलब नॉइस पोल्यूशन यानी ज्यादा शोर से है? लेकिन आदमी कहता है, नहीं, मेरा मतलब है कि जिम के कंपोस्ट की बदबू पूरी गली में फैल रही है। यह सुनकर जिम को बुरा लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता। वो फिर भी लोगों को सफाई और इकोलॉजी के बारे में समझाने की कोशिश करता रहता है। जिम पैसे कलेक्ट करने के लिए मिस ग्रीन के घर जाता है। वो उन्हें मिस ग्रीन ही बुलाता है, क्योंकि अगर वो मिसेस बोलता है तो मिस ग्रीन मजाक में कहती हैं कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। उस वक्त मिस ग्रीन मंडे के वीकली गार्बेज पिकअप के लिए कचरा बाहर रख रही होती हैं। वीकेंड पर वो घर से बाहर चली जाती हैं, इसलिए उनके लॉन में बड़े प्लास्टिक गार्बेज बैग्स पड़े रहते हैं। जिम उन बैग्स को देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तब मिस ग्रीन कहती हैं, जाकर वो गम रैपर उठाओ जो तुमने मेरे लॉन में फेंका है, उसे प्लास्टिक बैग में डालो। क्या किसी ने तुम्हें लिटर यानी इधर उधर कचरा फेंकना मना नहीं किया? जिम अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और चुपचाप रैपर उठाकर बैग में डाल देता है। फिर मिस ग्रीन कहती हैं, इस टाउन में डॉग्स को लीश यानी रस्सी से बांधकर रखने का कानून है। तुम्हारा कुत्ता हर जगह क्यों घूमता रहता है? वो मेरा गार्डन खराब करता है और यार्ड को गंदा कर देता है। पिछले वीकेंड मिस्टर विलियम्स ने उसे मेरे गार्बेज बैग को फाड़ते हुए देखा था। ऑकवर्ड साइलेंस। जिम कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी उसकी नजर गार्बेज बैग्स के पास रखी न्यूज़पेपर की ढेर पर पड़ती है। जिम कहता है, लिसन मिस ग्रीन, इन पेपर्स को स्कूल पिकअप के लिए संभाल कर रखिए। इनसे नया पेपर बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम कैंस को भी सेव कीजिए। मिस ग्रीन पूछती हैं, पिछली स्कूल पिकअप की तरह, जब तुमने कहा था कि तुम आकर इन्हें ले जाओगे, लेकिन तुम कभी आए ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करके इन चीजों को फेंक देना ज्यादा आसान है, इतना बड़ा मेस जमा करने से। जिम बार बार मिस ग्रीन को इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट की केयर करने के लिए समझाकर थक जाता है। फिर वो मिस्टर जॉनसन के घर जाता है।
मिस्टर जॉनसन अपनी कार पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन जिम सोचता है कि वो कार उनसे भी ज्यादा फास्ट भाग सकती है। बस कोशिश करो कि ऑफिस जाने से पहले कार बंद कर दो, जिम हंसते हुए कहता है। तुम्हारा क्या मतलब है? आदमी पूछता है। जिम कहता है, आप कार को बेकार में चलती हुई छोड़ देते हो। कार से गैस और स्मोक निकलता रहता है। ये इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। आदमी कहता है, सच में? हमें तो लगा था ट्रीज और इकोलॉजी में हवा को साफ बनाने की पावर होती है। फिर वो हंसते हुए कहता है, मैं तो हवा को और बेटर बना रहा हूं। सी दैट ट्री ओवर देयर, वो बोलता है पॉइंटिंग करके जहां बिल्कुल कोई ट्री नहीं है। मैं कोई ट्री नहीं देख रहा, मैंने कहा। ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा, वो बोला, और ग्रास भी नहीं, क्योंकि तूने शॉर्टकट लिया मिसेस ग्रीन के घर से। वहां एक छोटा सा ट्री था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तब तक तूने रोज उसके ऊपर से जंप करते करते उसको मार दिया, याद है? ओ, मैं बोला, और ये बात मत करो कि जब वॉक कर सकते हो तो ड्राइव मत करो। तू तो पूरा समर अपनी मोटर बाइक को बैकयार्ड में राउंड एंड राउंड घुमाता रहता है और विंटर में स्नोमोबाइल चलाता है। ये पावर वेस्ट नहीं है क्या? और नॉइस पोल्यूशन भी तो बहुत होता है ना? बट इट्स फन, मैंने कहा। वेल, मुझे भी कार से पोस्ट ऑफिस जाना बहुत मजा आता है, वो बोला, लेकिन अब तूने मुझे भी लेट कर दिया। फिर वो घर के अंदर चला गया बिल्कुल गुस्से में। जिम बोलता है कि तब मुझे याद आया कि उसने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं दिया, लेकिन मैंने सोचा चलो नेक्स्ट सैटरडे तक वेट कर लेंगे। एटलीस्ट एक बार तो उसकी कार से पोल्यूशन नहीं हुआ। मैं बाकी अपने रूट वालों से इकोलॉजी की बात नहीं करता, बहुत बोरिंग है ये इकोलॉजी बिट। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो देखा मम्मी इलेक्ट्रिक मिक्सर चला रही हैं। मम्मी, ये पुराने एग बीटर से ही कर लो ना, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। औरतों को इतना सारा इलेक्ट्रिक चीजों की क्या जरूरत होती है? मम्मी ने बहुत ठंडे और तेज स्वर में बोला, तो यहां कौन है जो टीवी 27 आवर्स अ डे देखता है? वो क्या कोई और ही टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है क्या? देखा। वाह, क्या स्टोरी थी ना दोस्तों। जॉन लेक्साउ ने बहुत मजेदार तरीके से लिखा है। जिम को लगा वो अकेला ही सही कर रहा है, लेकिन असल में हम सबको पहले खुद पे ज्ञान देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? कमेंट में बताओ। ये थी क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट। बहुत मजा आया ना? मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक एनवायरनमेंट का और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।